₹2,000 सिर्फ अल्मोड़ा जिले में किसान सम्मान का जा रहा है। लेने वाले कौन लोग हैं? जो जमीन में लोग हैं उनको तो मिल ही नहीं पा रहा है। मेरे संज्ञान में ऐसे लोग हैं, जब फोन आता है दिल्ली से, गुजरात से, हमारे गांव के लोग जो रह रहे हैं, इलाके के लोग रह रहे हैं, तो जी मेरी सम्मान नीति रुक गई है। मैंने कहा भाई साहब वो सम्मान नीति मिलती है? गांव आए कितने साल हो गए? 40 साल हो गए व्यक्ति गांव के अंदर नहीं आया है। खेती तो छोड़िए, घर खंडहर बन चुका है, लेकिन किसान सम्मान नीति का लाभ ले रहे हैं। ये तमाम सारे ये हालत है। भूमिहीन, एक घटना और सुनाता हूँ। हिटुली बगल में गाँव पड़ता है। वहाँ क्या हुआ कि कुछ साल पहले, 2 साल हो गए हैं, बरसात में स्लाइड आया, मकान चला गया। रहने के लिए घर में 2-4 परिवार रह रहे थे। कोई अपने ससुराल रहा, कोई कहीं रहा, कोई दूसरी जगह, तीसरा रहा, गोपाल नाम और सब दलित परिवार हैं। दादाजी को 1 नाली जमीन मिली हुई थी ग्रांट में। वो लोग 4 भाई मकान बना करके रह रहे थे। स्लाइड आकर के चला गया, लैंडस्लाइड में सब चला गया। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने लिख दिया जमीन रहने लायक नहीं होगी है। चक्कर काट रहे विभागों के साथ, आधी नाली जमीन हमको उपलब्ध करा दीजिए, 1 नाली जमीन, वो जमीन आपको नहीं मिल पा रही है। ये हालत है। तो 1-2 बात और कहना चाहता हूँ सिर्फ। दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर भूमिहीन और किसान की परिभाषा हमारी सरकार तय नहीं कर पाई है। जब हम कहते हैं कि किसान कौन है, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। किसान सम्मान नीति के मैं जिक्र कर रहा था, कहा कि अधिकतम 2 हेक्टेयर और न्यूनतम आपके पास आधी नाली जमीन है, मकान बना रखा है, तो किसान सम्मान नीति का लाभ ले सकते हो, यानी कि आप किसान हो। ठीक इसी समय जब आप भूमिहीन की बात करते हैं कि भूमिहीन पहाड़ के अंदर कौन है, तो एक आरटीआई के जरिए पता चलता है। पहले तो पता नहीं चलता है। वो कहते हैं कि आज़ादी के राज्य बनने के बाद इस पर कोई बात नहीं हुआ। 1927 में उत्तर प्रदेश में जब हम थे, तब ये कहा गया कि पर्वतीय क्षेत्र में अगर 10 नाली से नीचे अगर किसी के पास जमीन है तो भूमिहीन है। यानी कि 96-97% हमारे पहाड़ के अंदर लोग भूमिहीन की श्रेणी में आ गए हैं। ये पूरा परिदृश्य है, ये पूरी परिस्थितियां हैं।